राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसी के सिलसिले में मैं आज चाईबासा जिला में पहुंची हूं और यहां पे सारे जिला के पदाधिकारियों के साथ मैंने समीक्षा बैठक की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में विभिन्न योजनाएं चलती हैं, जैसे पीडीएस के माध्यम से लोगों को राशन उपलब्ध कराया जाता है। तो हमारे आयोग में बहुत सारी शिकायतें आती है कि समय पे राशन नहीं मिलता है या राशन की कटौती की जाती है, पूरी मात्रा में राशन नहीं दिया जाता है। तो मैं जब इस क्षेत्र के डीलर के पास गई, वहाँ के लाभुकों से मिली, तो लाभुकों ने बताया कि मुझे जुलाई तक का राशन मिल गया है, क्योंकि इस बार अगस्त तक का राशन मिलने का घोषणा हुआ है, जिसके तहत जुलाई तक का राशन मिल गया है। और मैं यहाँ पे डीलर के पास गई तो मैंने लाभुकों को अपने सामने राशन दिलवाया और देखा कि पर्ची निकल रही है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आती है कि डीलर लाभुकों को पर्ची उपलब्ध नहीं कराते हैं। पर्ची उपलब्ध नहीं कराने का मेन रीज़न होता है कि जो वो सामान में जो कटौती करते हैं खद्यान में, उससे उसकी सही मात्रा उसको पता ना चले, क्योंकि विभिन्न तरह की कार्ड उपलब्ध है, लाल कार्ड, पीला कार्ड, ग्रीन कार्ड, तो सबका अलग अलग मात्रा होता है। तो जैसे AY में अगर 35 की जो किलो राशन मिलना है, तो कभी कभी उसे 35 की जगह में 32 किलो 30 किलो ही राशन दिया जाता है। तो अगर पर्ची मिलेगा तो उसे पता चल जाएगा लाभुक को कि हमें कितना राशन मिलना था और हमें कितना मिला। तो इसलिए बहुत सारे डीलर पर्ची नहीं देते हैं, लेकिन मैं वहाँ पे खड़ी होकर के लाभुकों को पर्ची दिलवाई और उनकी मात्रा को मिलवाया। और मैंने कहा है कि आप लोग जब भी राशन बांटते हैं तो आप लोग पर्ची जरूर दीजिए, क्योंकि पर्ची से ही सही मात्रा लाभुकों को पता चलेगा। और यहाँ जो भी जिला के जो AC होते हैं, अपर समाहर्ता, वो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी होते हैं, वो पदेन पद है। तो यहाँ के जो जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी है, उनके माध्यम से जो जिला की शिकायतें हैं उनको 15 दिनों के अंदर दूर करके और आयोग को रिपोर्ट भेजने के लिए मैंने कहा है कि आप 15 दिन के अंदर सारा शिकायत का निवारण करके आयोग को रिपोर्ट भेजें, ताकि आयोग में जो शिकायतें दर्ज हैं उसका निष्पादित किया जा सके। मैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जो लाभुकों को लाभ मिलता है उसके बारे में समीक्षा बैठक की। मैंने DSWO जो जिला समाज कल्याण पदाधिकारी है, उनसे पूछा कि बहुत सारी शिकायतें आई हैं कि उनको समय पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ नहीं मिला है। तो वो अपनी बातों को रखी कि क्या कारण था, और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि 15 दिनों के अंदर मैं इसका भी निपटारा करके आयोग को रिपोर्ट भेजूंगी। जिला शिक्षा अधीक्षक से मैंने जो सरकारी स्कूल है जिसमें मध्याह्न भोजन चलता है, उसके बारे में समीक्षा बैठक में पूछा कि क्या आप बच्चों के साथ जाकर भोजन खुद करते हैं, आप उसकी क्वालिटी चेक करते हैं कि जो बच्चों को भोजन दिया जा रहा है वो किस क्वालिटी का है। क्योंकि जब मैं स्कूल में जाती हूँ तो मैं बच्चों के साथ खुद बैठकर वही खाना खाती हूँ जो बच्चे खाते हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि बच्चों को जो मेन्यू के हिसाब से खाना मिलना है वो उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है या नहीं, उनकी क्वालिटी कैसी है। क्योंकि कहीं कहीं पे देखने को मिलता है कि दाल गला हुआ ही नहीं रहता है, पूरा दाल वैसे कच्चा बच्चों को दे दिया जाता है, तो वो उसको फ़ायदा की जगह में नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरह का जो भी समस्या है उसका खास ध्यान दिया जाए। और जो जिला के जो जिला शिक्षा अधीक्षक है या जो भी शिक्षा से रिलेटेड पदाधिकारी हैं, जब भी वो स्कूल विजिट के लिए जाते हैं तो वो स्कूल में जाकर के बच्चों को सिर्फ खिलाए नहीं, वो खुद भी वो खाना खाकर टेस्ट करें, देखें कि वो खाना की क्वालिटी क्या है। और जो मेन्यू के हिसाब से उनको मिलना है, पर डे का मेन्यू होता है, सोमवार को क्या मिलना है, मंगलवार को क्या मिलना है, इस तरह सप्ताह भर का जो मेन्यू है। तो आप जिस दिन गए हैं तो उसको मेन्यू को देखिए कि हाँ मेन्यू के हिसाब से बच्चों को खाना मिल रहा है या नहीं। और स्कूल में मेन्यू टंगा हुआ होना चाहिए,
कि बच्चे भी हैं तो वो देख लें कि आज मुझे क्या मिलना था। जैसे सोमवार और शुक्रवार से 2 दिन सप्ताह में अंडा मिलना है, तो बच्चा को अगर अंडा नहीं मिलेगा तो बच्चा तुरंत मास्टर साहब से बोलेगा कि मास्टर साहब आज तो मुझे अंडा मिलना था, मुझे अंडा नहीं मिला। जो बच्चे अंडा नहीं खाते हैं उनको मौसमी फल देने का प्रावधान है, तो वो फल की डिमांड करेंगे। तो जब बच्चा जागरूक होंगे, जानेंगे अपने हक अधिकार को, तभी वो मांगेंगे। तो मेन्यू भी रखना बहुत ज़रूरी है। और जो BDS के जो दुकान है उसमें भी पूरी लिस्ट टंगी होनी चाहिए कि आपके यहाँ कितना AAY कार्ड है, कितना PH कार्ड है, कितना ग्रीन कार्ड है, क्योंकि उससे और आपके यहाँ आवंटन की क्या स्थिति है, आप कितना % ये किए, तो पूरा लिस्ट भी PDS दुकान में होना चाहिए टंगा हुआ, ताकि लोगों को पता चले कि मुझे क्या मिलना है। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में आकस्मिक खाद्यान्न कोष का गठन किया गया है, जिसका जानकारी लोगों को नहीं रहने की वजह से लोग उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। ये आकस्मिक खाद्यान्न कोष वैसे लोगों के लिए है जो राशन कार्ड की सारी आहारता रखते हुए भी उनके पास राशन कार्ड किसी कारण से नहीं बन पाता है और वो अपना भोजन स्वयं नहीं कर सकते, उपलब्ध करा सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में उनको आकस्मिक खाद्यान्न कोष से बाजार दर से खरीदकर 10 kg राशन इमीडिएटली उपलब्ध कराना है और उस जो राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया है उसमें तेज़ी लाकर उसका राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पूरा करना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आकस्मिक खाद्यान्न कोष की जानकारी नहीं रहने की वजह से लोग उसका लाभ नहीं ले पाते हैं और कुछ अनहोनी होने की आशंका